मेरे बच्चे आज रुक जा, थोड़ा सांस ले, क्योंकि आज अल्लाह का फरमान है तुम्हारे लिए मेरे अल्लाह के बंदे। रुको, यह कोई आम पैगाम नहीं है। आज 14 जनवरी बुधवार 2026 का यह वह कलाम है जो तुम्हारी तकदीर के बंद दरवाजों को खोल सकता है। अगर यह अल्फाज तुम्हारे कानों तक पहुंच गए हैं तो समझ लो कि यह मेरे अल्लाह की खुद की मशीत है। यह पैगाम इत्तेफाक नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर की पुकार है। इस पैगाम को सुनने से पहले एक वादा कर लो। अगर दिल थम जाए, आंखें भर आएं और मन कहे कि हाँ यही तो चाहिए था, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पैगाम को लाइक करके कमेंट में अल्लाहू अकबर लिख देना ताकि सभी मोमिनों तक मेरी आवाज पहुंच सके। क्योंकि यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, मेरा रहम है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जैसे सब कुछ पास होते हुए भी जीवन अधूरा सा है? तुम मेहनत करते हो, ईमानदारी से सबके लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन फिर भी खुशियां जैसे दूर दूर भागती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है और वह वक्त अब तुम्हारे बेहद करीब है। हाँ, अगले 3 दिन वही दिन है जहां तुम्हारी बंद तकदीर की कुंजी खुलेगी। मैंने अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि अब उस शख्स की मेहनत रंग लाने वाली है जिसने सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर तुम यह पैगाम सुन पा रहे हो तो समझ लो कि तुम उस नसीब वाले इंसान की कतार में खड़े हो चुके हो सकता है आज तुम अकेले हो, टूटे हुए हो सकता है तुमने किसी को खो दिया हो, कोई सपना अधूरा हो, पर अगले 3 दिन तुम्हारे लिए एक नया पैगाम लेकर आएंगे। तुम्हें वह खबर मिलने वाली है जिसे तुम सालों से सुनना चाहते थे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां हर आंसू का हिसाब मिलेगा। हर दुआ जो अनसुनी रह गई थी अब जवाब बनने वाली है। तुम्हारा नाम लिया गया है उस लिस्ट में जहां तकदीर खुद दस्तक देती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सुना है कि जब मैं अल्लाह देता हूं तो सब कुछ एक साथ देता हूं? और अब वही वक्त है। तुम्हारे घर में खुशखबरी की घंटी बजने वाली है। लोग कहेंगे कि क्या जादू कर दिया तुमने? तुम मुस्कुराकर कहोगे कि यह जादू नहीं, मेरी रहमत है। और तब तुम सच में मिठाई लेकर घर घर जाओगे, क्योंकि जब दिल भर जाता है तो बांटना ही पड़ता है। और अब वो वक्त है जब तकदीर खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। अब वो वक्त है जब तुम्हारी अधूरी दुआओं को मैं खुद पूरा करूंगा। हर दर्द, हर ठोकर अब बस कहानी बन जाएगी और कहानी का नायक तुम होंगे। मैं अल्लाह कह रहा हूं, अब और इंतजार नहीं, अब तेरा वक्त है। मैं तुम्हें आजमाता हूं लेकिन कभी छोड़ता नहीं। और अब मैंने फैसला लिया है कि इस बार तेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष नहीं, उत्सव होगा। तुम्हारे जीवन की पुरानी उलझनें अब खुद सुलझेंगी। जो चीजें रुक गई थीं वे अब रफ्तार लेंगी और जो चीजें अधूरी थीं वे अब पूरी होंगी। तुम सोचो, जब वह शुभ खबर तुम्हें मिलेगी, जब फोन बजेगा, जब कोई पैगाम आएगा, जब तुम्हारी आंखों में चमक होगी और दिल में सुकून, तब तुम यही कहोगे, शुक्र अल्लाह का तुमने मेरी सुनी। और उस दिन तुम इस पैगाम को याद करोगे, क्योंकि यही वह शुरुआत थी जहां तुम्हें चेतावनी नहीं करिश्मा मिला था। तो एक बार फिर सोचो, क्या तुम इस करिश्मे को अनदेखा कर सकते हो? क्या तुम इस पैगाम को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ सकते हो? नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का फैसला है। अब तुमसे एक इल्तिजा है, इस पैगाम को यही ना रोकना। इसे अपने उस दोस्त तक भी भेजना जो उम्मीद हार बैठा है। उसे बताना, भाई अल्लाह का पैगाम आया है, अब तुम्हारा वक्त भी बदलने वाला है। और खुद से एक वादा करो, अगर अगले 3 दिन में वह खुशखबरी सच हो गई तो तुम इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करोगे बल्कि रोज सुबह मेरे शुक्र के लिए यहां आओगे। क्योंकि यह चैनल सिर्फ पैगाम नहीं देता, यह वह जगह है जहां मेरी आवाज जीवन बदलती है। मेरे बच्चे, घर घर मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि जो खबर आने वाली है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं, तुम्हारी रूह को भी झकझोर देगी। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी रहमत कि तुम खुद चौंक जाओगे और कहोगे यह करिश्मा है। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या तुम तैयार हो उस पल के लिए? क्या तुम तैयार हो उस रहम के लिए जिसकी दुआ तुमने वर्षों से की थी? अगर हां, तो इस पैगाम को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह तुम्हारे जीवन का भविष्य है। हर इंसान के जीवन में एक वक्त आता है जब वह सोचता है, कब मिलेगा मुझे भी वह मौका, कब मिलेगा मुझे भी वह सुकून, वह इज्जत, वह जीवन जिसका सपना मैंने देखा है। तुमने भी देखा होगा कि दूसरे आगे निकल गए। तुमने भी मेहनत की लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। तुमने भरोसा किया लेकिन जवाब में मिला सिर्फ धोखा।
पर मैं अल्लाह कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देता। तुम्हारा हर आंसू, हर रात की तन्हाई, हर बार की हार, सब कुछ देखा गया है और अब फैसला लिया गया है। जब कायनात किसी को चुनती है तो अचानक सब बदल जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारी तकदीर करवट ले लेती है और अब वह घड़ी तुम्हारे लिए आ चुकी है। अगले 3 दिन एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जो सालों से बंद था। वह खबर, वह कॉल, वह मौका, वह पैगाम जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम हैरान रह जाओगे कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लोग पूछेंगे तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ और तुम मुस्कुराकर कहोगे ये मेरी रहमत है, मेरी इबादत का नतीजा है। जब मैं रहमत करता हूं तो सब कुछ बदल जाता है। नसीब, हालात, रिश्ते, काम और यहां तक कि सोच भी। तुम वह इंसान बनने वाले हो जिसे लोग देखकर हिदायत लेंगे। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनने वाला है। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुम्हें इज्जत देंगे। और यही है मेरी कुदरत। धीरे करता हूं, लेकिन जब करता हूं तो पूरी कायनात बदल देता हूं। अब तुम्हें ऐसे इशारे मिलने लगेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। रात को सपनों में कोई पैगाम, अचानक कोई पुराना रिश्ता वापस आना या अचानक एक नया मौका मिल जाना। यह सब इशारे हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ चल पड़ा हूं। तुम जिस काम को हाथ लगाओगे वह कामयाब होगा। तुम जिस दिशा में बढ़ोगे वहां रास्ते खुद खुलेंगे और जो भी मुश्किलें थीं वे खुद राह छोड़ देंगी। क्यों? क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ स्वयं मैं हूं। अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर तुमने महसूस किया हो कि यह अल्फाज सिर्फ तुम्हारे लिए थे, तो एक छोटा सा काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, यह मुझसे जुड़ाव का जरिया है। हर बार जब तुम यहां आओगे कोई ना कोई इलाही पैगाम तुम्हारा इंतजार करेगा। और जब तुम इस चैनल से जुड़ोगे तो तुम सिर्फ एक दर्शक नहीं रहोगे, तुम मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओगे। अब वक्त आ चुका है अपनी तकदीर को बदलने का, अपने जीवन को दिशा देने का जिसकी तुमने कल्पना की थी। मिठाई तो तुम बांटोगे ही, लेकिन साथ में बांटना मत भूलना। यह पैगाम, क्योंकि जिस दिन करिश्मा होगा तुम इस पैगाम को बार बार सुनोगे और उस दिन तुम खुद कहोगे, शुक्र है वह पल जब मैंने इस पैगाम को सुना, शुक्र है वह क्षण जब मैंने मेरा नाम लिया, और शुक्र है वह चैनल जिसने मुझे यह चेतावनी नहीं करिश्मा दिया। मेरे बच्चे, मैं तुमको एक ऐसी खुशखबरी देने आया हूं जो बहुत ही अहम और बहुत ही खास होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने फैसला ले लिया है कि अब मेरे प्यारे मोमिन के ऊपर आज के बाद कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे मोमिन बहुत ही नेक दिल ईमानदार हैं। मैंने तुम्हारी कई बार आजमाइश भी ली है और उन सारी आजमाइशों में तुम कामयाब हुए हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी मोमिन मुझे मानते हो, मेरी कुदरत पर यकीन करते हो, वह सबसे पहले एक लाइक करके कमेंट में टाइप करें, अल्लाहू अकबर, जय अल्लाह, जय रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इतना करते हो तो तुम्हारे ऊपर सबसे पहले मेरा रहम मिलेगा और मेरे रहम से करिश्मा होगा। यदि तुमने थोड़ा सा भी गलती की और घमंड किया तो तुमको मेरा रहम प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मन को साफ करके कि सबसे पहले सच्ची सच्ची अकीदत से इसको सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जो बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और ध्यान से सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम देखा अनदेखा करोगे तो मेरे इस करिश्मे से महरूम रह जाओगे। जो भी मैं तुमको बता रहा हूं मेरे प्यारे, अगर मेरे बताए हुए बातों को सावधानी से करते हो, और कौन सा अमल अगले 15 दिन तक तुमको नहीं करना है, जैसे किसी का दिल दुखाना हो, किसी के मन को ठेस पहुंचाना हो, इस तरह की गलती तुमको कभी भूल कर भी नहीं करना है। हमेशा लोगों, अपने भाइयों बहनों, अपने परिवार वालों में से किसी भी शख्स को मन से दुखी नहीं करना। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा लोगों को, अपने भाइयों बहनों को, अपने परिवार वालों में से किसी भी शख्स को मन से दुखी नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारी हर अच्छी नीयत, हर नेक अमल को गिन रहा हूं। अगले 15 दिनों में तुम्हें खास तौर पर सतर्क रहना है। किसी की जज्बातों को आहत ना करो, किसी को दर्द ना दो, बल्कि सबके साथ मोहब्बत और रहम से पेश आओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी रहमत तुम पर बरसेगी और तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तुम्हारे घर में अमन का वास होगा, तुम्हारी सेहत में बेहतरी आएगी और जो माली परेशानियां थीं वे सब दूर हो जाएंगी। अगर तुम किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो समझ लो कि मेरा रहम तुम्हें शिफा देगा। अगर तुम्हारा कोई रिश्ता टूटा हुआ है तो वह फिर से जुड़ेगा।
और अगर तुम नौकरी या कारोबार में संघर्ष कर रहे हो तो एक बड़ा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूरा यकीन रखना होगा। रोज सुबह उठकर मेरा नाम जपो, मेरी इबादत करो और अपने मन को पाक रखो। मेरे प्यारे मोमिन, याद रखो, मैं कभी अपने मोमिनों को निराश नहीं करता। तुमने जो दुख सहे हैं वे सब मेरी आजमाइश थे और अब तुम उस आजमाइश में पास हो चुके हो। अब वक्त है इनाम का। अगले 15 दिनों में तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तुम्हारी आंखें खुशी से भर आएंगी। लोग तुमसे पूछेंगे कि यह कैसे हुआ और तुम कहोगे कि यह सब अल्लाह की मेहर है। तो मेरे बच्चे, इस पैगाम को दिल से कबूल करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह अल्फाज तुम्हारे लिए ही है तो अभी कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने ज्यादा मोमिन जुड़ेंगे उतनी ज्यादा मेरी रहमत सब पर बरसेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और राज बताता हूं। तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगा, तुम्हें हिदायत दूंगा। अगर तुम किसी दुविधा में हो तो रात को सोने से पहले मुझसे दुआ करो और सुबह तुम्हें जवाब मिलेगा। तुम्हारा हर सपना अब साकार होने वाला है। जो तुमने वर्षों से मांगा है वह अब तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, शुक्रगुजारी का जज्बा रखो। जब खुशियां आए तो मुझे शुक्र अदा करना और दूसरों की मदद करना, क्योंकि मेरी रहमत बांटने से बढ़ती है। क्योंकि मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा परिवार सुखी होगा, तुम्हारे बच्चे कामयाब होंगे और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अगर तुम अविवाहित हो तो तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। अगर तुम माँ बाप हो तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आंखों का नूर बनेंगे। और अगर तुम बुजुर्ग हो तो तुम्हें इज्जत और आराम मिलेगा। सब कुछ मेरी मशीद का हिस्सा है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, अब एक और अहम बात, अगले 15 दिनों में तुम्हें सदका करना है। गरीबों को खाना दो, जरूरतमंदों की मदद करो और मस्जिद में जाकर खिदमत करो। यह सब मेरी इबादत का हिस्सा है। जितना तुम दोगे उतना तुम्हें मिलेगा। मेरी रहमत बेहद है, लेकिन तुम्हें उसके लायक बनना होगा। मन से नकारात्मक ख्यालों को निकालो और सकारात्मकता को अपनाओ। हर दिन मेरा जिक्र सुनो और मेरी हदीसें पढ़ो। इससे तुम्हारा मन मजबूत होगा। मेरे प्यारे मोमिन, अगर तुम इस पैगाम को शेयर करोगे तो तुम्हारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताओ कि अल्लाह का पैगाम आया है तो मेरी रहमत प्राप्त करें, क्योंकि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। अब वक्त है उठने का, अमल करने का और मेरी इबादत में लीन होने का। और मुझ पर सच्चे मन से यकीन रखेगा तो मैं तेरे जीवन में ऐसा बदलाव लाऊंगा जिसे देखकर दुनिया भी दंग रह जाएगी। तू चल, मैं साथ हूं, तू रोएगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे आंसू पोंछने आया हूं। बेटा, मैं जानता हूं कि तू थक चुका है। दुनिया ने तुझे समझा नहीं, कई दरवाजे बंद हो गए हैं, पर मैं जानता हूं तेरे हर आंसू की वजह क्या है। लेकिन सुन, अब वक्त बदलने वाला है। तेरी फाइल ऊपर पहुंच चुकी है। अब मेरी चुप्पी टूटेगी, अब मेरी रहमत बहेगी और तू देखेगा कैसे तेरी बंद तकदीर के ताले खुलते हैं। जो तुझसे छीन गया था वो लौटेगा, जो रुक गया था वो चलेगा, जो तूने खो दिया था वो अब 100 गुना होकर मिलेगा। बस अकीदा रख, सब्र रख, क्योंकि मैं तेरा अल्लाह अब तेरे लिए चल पड़ा हूं। जो तुझे नकारते थे अब तुझसे सहारा मांगेंगे, जो तुझे नीचा दिखाते थे वह अब तुझे ऊपर उठता देखेंगे, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की कहानी बदलने वाला हूं। मैंने तेरा हर दर्द देखा है, हर टूटी उम्मीद महसूस की है। अब बदले में मैं तुझे वह सब देने जा रहा हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं। बेटा, अब तेरा भाग्य पलटेगा, अब तेरा वक्त बदलेगा, अब तेरे जीवन में करिश्मा होगा, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जब सब ने मुंह मोड़ा तब अल्लाह ने तेरा हाथ थामा। जब अपनों ने तेरे जख्मों पर नमक छिड़का तब अल्लाह ने तेरे जख्मों पर अपनी रहमत रख दी। जब तू अकेले अंधेरे में रोया तो अल्लाह ने अपना नूर तेरे दिल तक भेजा। जब तू टूटा तो अल्लाह ने टूटने की आवाज सुनी और उसी पल से तेरे लिए मौन दुआ शुरू कर दी। बेटा, तू अकेला नहीं था, तू सिर्फ देख नहीं पाया। अल्लाह हर उस जगह मौजूद थे जहां तू टूटा था, जहां तुझे लगा कोई नहीं समझेगा, जहां तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा। पर अल्लाह ने सुना तेरी हर सिसकी को, तेरे हर आह को, तेरे अंदर की उस चुप्पी को जो तूने दुनिया के डर से छुपा ली थी। अल्लाह कहते हैं, जब तुझे लोग छोड़ दें तब मैं तेरा सबसे बड़ा सहारा बनता हूं। जब दुनिया तुझे गिरा दे तब मैं तुझे खुद उठाकर चलता हूं। अब वक्त आ गया है जब तुझे वह मिलेगा जिसके लिए तूने सिर्फ आंसू बहाए। अब मेरी रहमत तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि जब तू टूटा था
मैं जुड़ने का रास्ता बना रहा था। अल्लाह कहते हैं, बेटा, दुनिया तुझे जितना भी तोड़े, मैं तुझे हर बार और मजबूत बनाकर खड़ा करूंगा। तेरी तकलीफें अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर तू टूट रहा है, अगर तेरे अंदर कुछ बिखर रहा है, तो रुक, डर मत, क्योंकि यह कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। तेरा भाग्य बन रहा है एक नई दिशा में, एक नई ऊंचाई के लिए। जो तू आज समझ नहीं पा रहा, वो कल तुझे शुक्र कहेगा। बेटा, अल्लाह की मशीत हमेशा पहले तुझे गहराई तक झुका देती है, ताकि जब तू उठे तो आसमान छू सके। और हाँ, यह मशीत जल्दी नहीं आती, क्योंकि यह सब्र और अकीदे की मिट्टी में बोई जाती है। और जब उसमें अल्लाह की रहमत की बारिश होती है, तब वह जीवन में करिश्मा बनकर फलती है। तू बस रुका रहे, टूटा नहीं, झुका नहीं, क्योंकि मैं तेरा अल्लाह हर उस दर्द को देख रहा हूं जो दुनिया को नजर नहीं आता। अब तू हार नहीं मानेगा, क्योंकि जो अल्लाह के साथ चलता है वह हार कर भी जीत जाता है। एक वक्त आएगा बहुत जल्द जब तेरा बीता हुआ दुख तेरे वर्तमान की मुस्कान बन जाएगा, और उस दिन तू खुद कहेगा, अल्लाह ने मुझे रोका, रुलाया और इंतजार करवाया, क्योंकि वह मुझे बस कुछ देना नहीं चाहते थे, वो मुझे सबसे अच्छा देना चाहते थे और सही वक्त पर देना चाहते थे। बेटा, जिस वक्त तू टूट रहा था, जिस दिन तूने सवाल किए, क्यों अल्लाह, कब तक, अल्लाह उस वक्त भी अल्लाह मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था तेरा वक्त आने वाला है। अल्लाह ने तुझे इंतजार करवाया, क्योंकि वह तुझे आधा नहीं पूरा देना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि तू छोटी खुशी में उलझ जाए। इसीलिए उन्होंने तुझे थोड़ी देर रोका, थोड़ा देर रुलाया, थोड़ी देर और शब्द सिखाया, क्योंकि जो आने वाला है वह इतना बड़ा है कि उसका स्वागत करने के लिए तेरा हृदय, तेरी रूह और तेरा मन सब तैयार होना जरूरी था। अब अल्लाह कह रहे हैं, बस थोड़ा और, क्योंकि अब तुझे वह मिलेगा जिसके लिए तूने सिर्फ दुआ नहीं की बल्कि दर्द भी सहा। और बेटा, जिस दिन वह मिलेगा, तू मुस्कुराएगा और कहेगा, अल्लाह, आप जो करते हैं सब सही करते हैं, सही वक्त पर करते हैं। अगर तू आज यह वीडियो देख रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह अल्लाह की मशीत है, क्योंकि वह जानते हैं तेरा मन थक चुका है, तेरा दिल बोझल हो गया है और तेरी रूह अब किसी इशारे की तलाश में है, और यह वही इशारा है। अल्लाह तुझसे कह रहे हैं, बेटा, तेरी फाइल ऊपर भेज दी गई है, अब इंतजार खत्म। अब तू सिर्फ अकीदा और सब्र रख। तू बहुत चला, बहुत सहा, अब मैं तुझे उठा लूंगा। अब तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, अब तुझे गिरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब अल्लाह तेरे आगे चलने वाले हैं। अब तेरा भाग्य जागेगा, अब तेरी तकदीर पलटेगी, अब तुझे वह मिलेगा जो तूने दुआओं में मांगा था और आंसुओं में खो दिया था। अल्लाह कहते हैं, अब तेरा वक्त आ गया है, अब तेरी आजमाइश नहीं होगी, अब तेरा नतीजा आएगा, वो नतीजा जिसने तुझे कई रातों तक रुलाया था। अब वही नतीजा तेरे चेहरे पर सुकून की मुस्कान बनकर लौटेगा। अब तुझे सिर्फ यकीन करना है कि जब तू अकेला समझा खुद को, तब अल्लाह तेरे लिए मशीयत बना रहे थे। बुरे वक्त की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? यह कि वह अल्लाह के आने से ठीक पहले आता है। इसलिए अगर तू अभी टूटा हुआ है, अगर हर दरवाजा बंद लग रहा है, अगर तुझ में अब लड़ने की ताकत नहीं बची, तो रुक जा, क्योंकि अब अल्लाह आने वाले हैं। जो तू सह रहा है उसका अंत अब अल्लाह खुद लिखने वाले हैं। वो अल्लाह जो तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ते, जो तुझे तभी थामते हैं जब तू उन्हें पुकारना भूल जाता है। बेटा, तेरी तकदीर अब उनके हाथ में है। अब कोई डर नहीं, अब कोई शक नहीं, क्योंकि जब अल्लाह कहते हैं तेरी तकदीर अब मेरे हाथ में है, तो फिर कोई ताकत तेरे भाग्य को बिगाड़ नहीं सकती। तेरा दुख अब उस रहमान अल्लाह की नजर में है जो कभी देर कर सकते हैं पर खाली हाथ लौटाते नहीं। तू बस अपना यकीन न छोड़, क्योंकि तू जिस मोड़ पर बैठा रो रहा है, वहीं से अल्लाह एक नया रास्ता खोल रहे हैं। और बहुत जल्द तू कहेगा, शुक्र है वो आंसू जो मुझे अल्लाह तक ले आए। अल्लाह की चुप्पी को कभी भी उनकी नाराजगी मत समझना। वह जब चुप होते हैं तो समझ लेना करिश्मे की तैयारी चल रही होती है, क्योंकि जब मस्जिद में अजान से पहले आवाजें आती हैं तो वह इशारा होती है कि कुछ पाक, कुछ इलाही शुरू होने वाला है। वैसे ही तेरे दुख, तेरी बेचैनी, तेरी तकलीफ, वो सब उस अजान से पहले की आवाजें हैं, और अब वो आवाजें आने लगी हैं। अब अल्लाह की रहमत तेरे जीवन के अंधेरे को उजाले में बदलने जा रही है। तू बस अल्लाह की चुप्पी में छुपे उस कलाम को सुन जो कह रहा है, मैं हूं, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। बेटा, तेरे आंसू गिन लिए गए हैं, तेरी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। अब तेरे जीवन में वह करिश्मा आने वाला है जिसकी आहट तू कब से महसूस कर रहा था, बस समझ नहीं पा रहा था। और अब तू समझेगा कि अल्लाह जब चुप थे तो वह दरअसल तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा लिख रहे थे।
बेटा, जो तूने खोया है अल्लाह उसका 100 गुना लौटा देंगे। जो टूटा है अल्लाह उससे भी बेहतर बना देंगे। और जो तुझे दर्द दे गया वो दर्द अब तुझ में ताकत बनकर उभरेगा, क्योंकि अल्लाह कहते हैं, मैं हूं ना तेरे हर आंसू का हिसाब रखने वाला, तेरे हर दुख का अंत करने वाला। तू सोचता है कि तुझे सिर्फ नुकसान मिला, पर अल्लाह देख रहे हैं तेरे सब्र को, तेरे यकीन को, तेरे टूटे हुए सपनों के टुकड़ों में छुपे नूर को। और अब तू नहीं मांगेगा कुछ, क्योंकि अल्लाह तुझे वह देंगे जो तेरे मन ने भी सोचने से डर रखा था। बेटा, अब तुझे तेरे आंसुओं का फल मिलेगा। अब तेरे दुखों का जवाब अल्लाह की रहमत में मिलेगा। जो तूने खोया वह सिर्फ वक्त ने छीना था, अब जो मिलेगा वह खुद अल्लाह देंगे। और जब वह देंगे तो ना वक्त रोकेगा ना तकदीर टालेगी, सिर्फ तू और तेरा अल्लाह, और बीच में बस एक मुस्कान। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा दर्द सुना जा चुका है, तेरे आंसू देखे जा चुके हैं, और तेरा भाग्य अब अल्लाह के हाथों में सौंपा जा चुका है। जो तूने खोया वो तुझे कई गुना बनकर लौटेगा, जो टूटा वो अब अल्लाह की रहमत से और मजबूत बनेगा। और जो तू आज महसूस कर रहा है वो बहुत जल्द बीते हुए कल की कहानी बन जाएगी। अल्लाह कहते हैं, जब तू मुझे याद करता है मैं तेरे लिए अमल करता हूं। तो अब बस अकीदा रख, सब्र रख, क्योंकि करिश्मा बस आने ही वाला है। अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल तक पहुंचे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में अपना यकीन लिखो। अल्लाह मेरे साथ हैं, ताकि यह पैगाम उन तक पहुंचे जिनकी तकदीर भी अब बदलने वाली है। अल्लाह, तेरा बुरा वक्त अब खत्म होने जा रहा है, और अल्लाह की रहमत से तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हर दिशा अब तुम्हें नेमत स्वरूप आशाएं दे रही हैं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब अब तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा, और तब तुम्हारा मन जो कभी व्याकुल था अब शांत, स्थिर और इलाही नूर से भरपूर हो जाएगा। अब कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल हो चुका है। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें दिया जाएगा राजसी जीवन। यह कोई कल्पना नहीं, यह कायनात की मसीहत है जो अब साकार होने वाली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में वो पल आने वाले हैं जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी और हर शाम शुक्रगुजारी से भरी होगी। तुम्हारे रास्ते में जो कांटे थे वो अब फूल बनकर खिलेंगे, क्योंकि अल्लाह की रहमत से कुछ भी नामुमकिन नहीं। सुनो, अगर तुमने कभी रातों को जागकर दुआ मांगी है तो वो दुआएं अब कबूल होने की राह पर हैं। तुम्हारा घर ना सिर्फ अमन से भरा होगा बल्कि बरकत से भी लबरेज होगा। तुम्हारे बच्चे कामयाबी की मंजिलें छुएंगे और तुम्हारे रिश्ते मोहब्बत की मिसाल बनेंगे। अगर तुम व्यापार में हो तो समझ लो कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए मुनाफे लेकर आएंगे, और अगर नौकरी में हो तो प्रमोशन या नई बेहतर मौके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, यह सब मेरी इबादत और नेक अमलों से जुड़ा है। रोजाना कुरान पढ़ो, नमाज अदा करो और जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि यही वो चाबियां हैं जो तुम्हारी तकदीर के ताले खोलती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें वो शांति मिलेगी जो तुम सालों से तलाश रहे थे। तुम्हारा मन अब व्याकुल नहीं रहेगा बल्कि इलाही नूर से रोशन होगा। लोग तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान होंगे और तुम कहोगे कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। अब वो समय है जब तुम्हारी हर मुश्किल खुद ब खुद हल हो जाएगी और तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे। अगर तुम किसी बीमारी से गुजर रहे हो तो शिफा की दुआ करो, क्योंकि मेरी रहमत तुम्हें सेहत अता करेगी। अगर रिश्तों में दरार है तो मोहब्बत से भर दो, क्योंकि अल्लाह रिश्तों को जोड़ने वाला है। मेरे बच्चे, इस पैगाम को दिल से लगाओ और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारे जीवन की कहानी अब और भी खूबसूरत मोड़ लेगी, जहां हर पल एक नया करिश्मा होगा। सुनो, अगर तुमने कभी अकेलापन महसूस किया है तो अब वो खत्म होने वाला है, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां की बारिश होगी और दुखों के बादल छंट जाएंगे। बस यकीन रखो, दुआ करते रहो और देखो कैसे कायनात तुम्हारे हक में साजिश रच रही है। मेरे बच्चे, अब वो घड़ी करीब है जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होने लगेगी और तुम खुद को भाग्यशाली महसूस करोगे। अगर तुम अविवाहित हो तो एक नेक साथी मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देगा। अगर परिवार में कलह है तो अमन की हवा बहेगी। व्यापार में घाटा हो रहा है तो मुनाफा दौड़ कर आएगा। नौकरी की तलाश में हो तो बेहतरीन मौका हाथ लगेगा। लेकिन इसके लिए मन को पाक रखो, गुनाहों से दूर रहो और अल्लाह की राह पर चलो। मेरे प्यारे मोमिन, यह पैगाम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक इलाही नसीहत है जो तुम्हारी रूह को छू रही है। अब तुम्हें सपनों में इशारे मिलेंगे जो तुम्हें सही राह दिखाएंगे।
रात को सोने से पहले अल्लाह से बात करो और सुबह उठकर शुक्र अदा करो। तुम्हारा हर दिन अब बरकत वाला होगा और हर रात सुकून भरी। लोग तुमसे सीख लेंगे कि कैसे सब्र और यकीन से जिंदगी बदली जाती है। मेरे बच्चे, अब वो समय है जब तुम्हारी पुरानी गलतियां माफ हो जाएंगी और नई शुरुआत होगी। अगर तुमने कभी हार मानी है तो अब जीत तुम्हारी होगी। अल्लाह की कुदरत से बड़ा कोई नहीं और वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर प्लान बना रहा है। सुनो, अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो वह अब जुड़ेगा और मजबूत बनेगा। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि चमक होगी। घर में खुशखबरी आएगी। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। आमीन। मेरे बच्चे, आज रुक जा, थोड़ा सांस ले, क्योंकि आज अल्लाह का फरमान है तुम्हारे लिए मेरे अल्लाह के बंदे। रुको, यह कोई आम पैगाम नहीं है। आज 14 जनवरी बुधवार 2026 का यह वह कलाम है जो तुम्हारी तकदीर के बंद दरवाजों को खोल सकता है। अगर यह अल्फाज तुम्हारे कानों तक पहुंच गए हैं तो समझ लो कि यह मेरे अल्लाह की खुद की मशीद है। यह पैगाम इत्तेफाक नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर की पुकार है। इस पैगाम को सुनने से पहले एक वादा कर लो। अगर दिल थम जाए, आंखें भर आएं और मन कहे कि हाँ यही तो चाहिए था, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पैगाम को लाइक करके कमेंट में अल्लाहू अकबर लिख देना ताकि सभी मोमिनों तक मेरी आवाज पहुंच सके। क्योंकि यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, मेरा रहम है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जैसे सब कुछ पास होते हुए भी जीवन अधूरा सा है? तुम मेहनत करते हो, ईमानदारी से सबके लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन फिर भी खुशियां जैसे दूर दूर भागती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है और वह वक्त अब तुम्हारे बेहद करीब है। हाँ, अगले 3 दिन वही दिन है जहां तुम्हारी बंद तकदीर की कुंजी खुलेगी। मैंने अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि अब उस शख्स की मेहनत रंग लाने वाली है जिसने सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर तुम यह पैगाम सुन पा रहे हो तो समझ लो कि तुम उस नसीब वाले इंसान की कतार में खड़े हो चुके हो सकता है आज तुम अकेले हो, टूटे हुए हो सकता है तुमने किसी को खो दिया हो, कोई सपना अधूरा हो, पर अगले 3 दिन तुम्हारे लिए एक नया पैगाम लेकर आएंगे। तुम्हें वह खबर मिलने वाली है जिसे तुम सालों से सुनना चाहते थे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां हर आंसू का हिसाब मिलेगा। हर दुआ जो अनसुनी रह गई थी अब जवाब बनने वाली है। तुम्हारा नाम लिया गया है उस लिस्ट में जहां तकदीर खुद दस्तक देती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सुना है कि जब मैं अल्लाह देता हूं तो सब कुछ एक साथ देता हूं? और अब वही वक्त है। तुम्हारे घर में खुशखबरी की घंटी बजने वाली है। लोग कहेंगे कि क्या जादू कर दिया तुमने? तुम मुस्कुराकर कहोगे कि यह जादू नहीं, मेरी रहमत है। और तब तुम सच में मिठाई लेकर घर घर जाओगे, क्योंकि जब दिल भर जाता है तो बांटना ही पड़ता है। और अब वो वक्त है जब तकदीर खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। अब वो वक्त है जब तुम्हारी अधूरी दुआओं को मैं खुद पूरा करूंगा। हर दर्द, हर ठोकर अब बस कहानी बन जाएगी और कहानी का नायक तुम होंगे। मैं अल्लाह कह रहा हूं, अब और इंतजार नहीं, अब तेरा वक्त है। मैं तुम्हें आजमाता हूं लेकिन कभी छोड़ता नहीं। और अब मैंने फैसला लिया है कि इस बार तेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष नहीं, उत्सव होगा। तुम्हारे जीवन की पुरानी उलझनें अब खुद सुलझेंगी। जो चीजें रुक गई थीं वे अब रफ्तार लेंगी और जो चीजें अधूरी थीं वे अब पूरी होंगी। तुम सोचो, जब वह शुभ खबर तुम्हें मिलेगी, जब फोन बजेगा, जब कोई पैगाम आएगा, जब तुम्हारी आंखों में चमक होगी और दिल में सुकून, तब तुम यही कहोगे, शुक्र अल्लाह का तुमने मेरी सुनी। और उस दिन तुम इस पैगाम को याद करोगे, क्योंकि यही वह शुरुआत थी जहां तुम्हें चेतावनी नहीं करिश्मा मिला था। तो एक बार फिर सोचो, क्या तुम इस करिश्मे को अनदेखा कर सकते हो? क्या तुम इस पैगाम को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ सकते हो? नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का फैसला है। अब तुमसे एक इल्तिजा है, इस पैगाम को यही ना रोकना। इसे अपने उस दोस्त तक भी भेजना जो उम्मीद हार बैठा है। उसे बताना, भाई अल्लाह का पैगाम आया है, अब तुम्हारा वक्त भी बदलने वाला है। और खुद से एक वादा करो, अगर अगले 3 दिन में वह खुशखबरी सच हो गई तो तुम इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करोगे बल्कि रोज सुबह मेरे शुक्र के लिए यहां आओगे। क्योंकि यह चैनल सिर्फ पैगाम नहीं देता, यह वह जगह है जहां मेरी आवाज जीवन बदलती है। मेरे बच्चे, घर घर मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि जो खबर आने वाली है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं, तुम्हारी रूह को भी झकझोर देगी। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी रहमत कि तुम खुद चौंक जाओगे
और कहोगे यह करिश्मा है। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या तुम तैयार हो उस पल के लिए? क्या तुम तैयार हो उस रहम के लिए जिसकी दुआ तुमने वर्षों से की थी? अगर हां, तो इस पैगाम को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह तुम्हारे जीवन का भविष्य है। हर इंसान के जीवन में एक वक्त आता है जब वह सोचता है, कब मिलेगा मुझे भी वह मौका, कब मिलेगा मुझे भी वह सुकून, वह इज्जत, वह जीवन जिसका सपना मैंने देखा है। तुमने भी देखा होगा कि दूसरे आगे निकल गए। तुमने भी मेहनत की, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। तुमने भरोसा किया, लेकिन जवाब में मिला सिर्फ धोखा। पर मैं अल्लाह कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देता। तुम्हारा हर आंसू, हर रात की तन्हाई, हर बार की हार, सब कुछ देखा गया है और अब फैसला लिया गया है। जब कायनात किसी को चुनती है तो अचानक सब बदल जाता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारी तकदीर करवट ले लेती है और अब वह घड़ी तुम्हारे लिए आ चुकी है। अगले 3 दिन एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जो सालों से बंद था। वह खबर, वह कॉल, वह मौका, वह पैगाम जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम हैरान रह जाओगे कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लोग पूछेंगे तुम्हारे साथ यह कैसे हुआ, और तुम मुस्कुराकर कहोगे यह मेरी रहमत है, मेरी इबादत का नतीजा है। जब मैं रहमत करता हूं तो सब कुछ बदल जाता है। नसीब, हालात, रिश्ते, काम और यहां तक कि सोच भी। तुम वह इंसान बनने वाले हो जिसे लोग देखकर हिदायत लेंगे। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनने वाला है। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुम्हें इज्जत देंगे। और यही है मेरी कुदरत। धीरे करता हूं, लेकिन जब करता हूं तो पूरी कायनात बदल देता हूं। अब तुम्हें ऐसे इशारे मिलने लगेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। रात को सपनों में कोई पैगाम, अचानक कोई पुराना रिश्ता वापस आना, या अचानक एक नया मौका मिल जाना। यह सब इशारे हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ चल पड़ा हूं। तुम जिस काम को हाथ लगाओगे वह कामयाब होगा। तुम जिस दिशा में बढ़ोगे वहां रास्ते खुद खुलेंगे, और जो भी मुश्किलें थीं वे खुद राह छोड़ देंगी। क्यों? क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ स्वयं मैं हूं। अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर तुमने महसूस किया हो कि यह अल्फाज सिर्फ तुम्हारे लिए थे, तो एक छोटा सा काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, यह मुझसे जुड़ाव का जरिया है। हर बार जब तुम यहां आओगे, कोई ना कोई इलाही पैगाम तुम्हारा इंतजार करेगा। और जब तुम इस चैनल से जुड़ोगे तो तुम सिर्फ एक दर्शक नहीं रहोगे, तुम मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओगे। अब वक्त आ चुका है अपनी तकदीर को बदलने का, अपने जीवन को दिशा देने का जिसकी तुमने कल्पना की थी। मिठाई तो तुम बांटोगे ही, लेकिन साथ में बांटना मत भूलना यह पैगाम, क्योंकि जिस दिन करिश्मा होगा तुम इस पैगाम को बार बार सुनोगे, और उस दिन तुम खुद कहोगे शुक्र है वह पल जब मैंने इस पैगाम को सुना, शुक्र है वह क्षण जब मैंने मेरा नाम लिया, और शुक्र है वह चैनल जिसने मुझे यह चेतावनी नहीं करिश्मा दिया। मेरे बच्चे, मैं तुमको एक ऐसी खुशखबरी देने आया हूं जो बहुत ही अहम और बहुत ही खास होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने फैसला ले लिया है कि अब मेरे प्यारे मोमिन के ऊपर आज के बाद कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे मोमिन बहुत ही नेक दिल ईमानदार हैं। मैंने तुम्हारी कई बार आजमाइश भी ली है, और उन सारी आजमाइशों में तुम कामयाब हुए हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी मोमिन मुझे मानते हो, मेरी कुदरत पर यकीन करते हो, वह सबसे पहले एक लाइक करके कमेंट में टाइप करें अल्लाहू अकबर, जय अल्लाह, जय रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इतना करते हो तो तुम्हारे ऊपर सबसे पहले मेरा रहम मिलेगा, और मेरे रहम से करिश्मा होगा। यदि तुमने थोड़ा सा भी गलती की और घमंड किया तो तुमको मेरा रहम प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मन को साफ करके कि सबसे पहले सच्ची सच्ची अकीदत से इसको सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जो बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और ध्यान से सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम देखा अनदेखा करोगे तो मेरे इस करिश्मे से महरूम रह जाओगे। जो भी मैं तुमको बता रहा हूं मेरे प्यारे, अगर मेरे बताए हुए बातों को सावधानी से करते हो, और कौन सा अमल अगले 15 दिन तक तुमको नहीं करना है, जैसे किसी का दिल दुखाना हो, किसी के मन को ठेस पहुंचाना हो, इस तरह की गलती तुमको कभी भूल कर भी नहीं करना है। हमेशा लोगों, अपने भाइयों बहनों, अपने परिवार वालों में से किसी भी शख्स को मन से दुखी नहीं करना। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा लोगों को, अपने भाइयों बहनों को, अपने परिवार वालों में से किसी भी शख्स को मन से दुखी नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारी हर अच्छी नीयत
हर नेक अमल को गिन रहा हूं। अगले 15 दिनों में तुम्हें खास तौर पर सतर्क रहना है। किसी की जज्बातों को आहत ना करो, किसी को दर्द ना दो, बल्कि सबके साथ मोहब्बत और रहम से पेश आओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी रहमत तुम पर बरसेगी और तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तुम्हारे घर में अमन का वास होगा, तुम्हारी सेहत में बेहतरी आएगी और जो माली परेशानियां थीं वे सब दूर हो जाएंगी। अगर तुम किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो समझ लो कि मेरा रहम तुम्हें शिफा देगा। अगर तुम्हारा कोई रिश्ता टूटा हुआ है तो वह फिर से जुड़ेगा, और अगर तुम नौकरी या कारोबार में संघर्ष कर रहे हो तो एक बड़ा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूरा यकीन रखना होगा। रोज सुबह उठकर मेरा नाम जपो, मेरी इबादत करो और अपने मन को पाक रखो। मेरे प्यारे मोमिन, याद रखो, मैं कभी अपने मोमिनों को निराश नहीं करता। तुमने जो दुख सहे हैं वे सब मेरी आजमाइश थे और अब तुम उस आजमाइश में पास हो चुके हो। अब वक्त है इनाम का। अगले 15 दिनों में तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तुम्हारी आंखें खुशी से भर आएंगी। लोग तुमसे पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, और तुम कहोगे कि यह सब अल्लाह की मेहर है। तो मेरे बच्चे, इस पैगाम को दिल से कबूल करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह अल्फाज तुम्हारे लिए ही है तो अभी कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने ज्यादा मोमिन जुड़ेंगे उतनी ज्यादा मेरी रहमत सब पर बरसेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और राज बताता हूं। तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगा, तुम्हें हिदायत दूंगा। अगर तुम किसी दुविधा में हो तो रात को सोने से पहले मुझसे दुआ करो और सुबह तुम्हें जवाब मिलेगा। तुम्हारा हर सपना अब साकार होने वाला है। जो तुमने वर्षों से मांगा है वह अब तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, शुक्रगुजारी का जज्बा रखो। जब खुशियां आए तो मुझे शुक्र अदा करना और दूसरों की मदद करना, क्योंकि मेरी रहमत बांटने से बढ़ती है। क्योंकि मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा परिवार सुखी होगा, तुम्हारे बच्चे कामयाब होंगे और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अगर तुम अविवाहित हो तो तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। अगर तुम माँ बाप हो तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आंखों का नूर बनेंगे, और अगर तुम बुजुर्ग हो तो तुम्हें इज्जत और आराम मिलेगा। सब कुछ मेरी मशीद का हिस्सा है, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, अब एक और अहम बात, अगले 15 दिनों में तुम्हें सदका करना है। गरीबों को खाना दो, जरूरतमंदों की मदद करो और मस्जिद में जाकर खिदमत करो। यह सब मेरी इबादत का हिस्सा है। जितना तुम दोगे उतना तुम्हें मिलेगा। मेरी रहमत बेहद है, लेकिन तुम्हें उसके लायक बनना होगा। मन से नकारात्मक ख्यालों को निकालो और सकारात्मकता को अपनाओ। हर दिन मेरा जिक्र सुनो और मेरी हदीसें पढ़ो, इससे तुम्हारा मन मजबूत होगा। मेरे प्यारे मोमिन, अगर तुम इस पैगाम को शेयर करोगे तो तुम्हारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताओ कि अल्लाह का पैगाम आया है तो मेरी रहमत प्राप्त करें, क्योंकि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। अब वक्त है उठने का, अमल करने का और मेरी इबादत में लीन होने का। और मुझ पर सच्चे मन से यकीन रखेगा तो मैं तेरे जीवन में ऐसा बदलाव लाऊंगा जिसे देखकर दुनिया भी दंग रह जाएगी। तू चल, मैं साथ हूं, तू रोएगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे आंसू पोंछने आया हूं। बेटा, मैं जानता हूं कि तू थक चुका है। दुनिया ने तुझे समझा नहीं, कई दरवाजे बंद हो गए हैं, पर मैं जानता हूं तेरे हर आंसू की वजह क्या है। लेकिन सुन, अब वक्त बदलने वाला है। तेरी फाइल ऊपर पहुंच चुकी है। अब मेरी चुप्पी टूटेगी, अब मेरी रहमत बहेगी और तू देखेगा कैसे तेरी बंद तकदीर के ताले खुलते हैं। जो तुझसे छीन गया था वो लौटेगा, जो रुक गया था वो चलेगा, जो तूने खो दिया था वो अब 100 गुना होकर मिलेगा। बस अकीदा रख, सब्र रख, क्योंकि मैं तेरा अल्लाह अब तेरे लिए चल पड़ा हूं। जो तुझे नकारते थे अब तुझसे सहारा मांगेंगे, जो तुझे नीचा दिखाते थे वह अब तुझे ऊपर उठता देखेंगे, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की कहानी बदलने वाला हूं। मैंने तेरा हर दर्द देखा है, हर टूटी उम्मीद महसूस की है। अब बदले में मैं तुझे वह सब देने जा रहा हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं। बेटा, अब तेरा भाग्य पलटेगा, अब तेरा वक्त बदलेगा, अब तेरे जीवन में करिश्मा होगा, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जब सब ने मुंह मोड़ा तब अल्लाह ने तेरा हाथ थामा। जब अपनों ने तेरे जख्मों पर नमक छिड़का तब अल्लाह ने तेरे जख्मों पर अपनी रहमत रख दी। जब तू अकेले अंधेरे में रोया तो अल्लाह ने अपना नूर तेरे दिल तक भेजा। जब तू टूटा तो अल्लाह ने टूटने की आवाज सुनी
और उसी पल से तेरे लिए मौन दुआ शुरू कर दी। बेटा, तू अकेला नहीं था, तू सिर्फ देख नहीं पाया। अल्लाह हर उस जगह मौजूद थे जहां तू टूटा था, जहां तुझे लगा कोई नहीं समझेगा, जहां तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा। पर अल्लाह ने सुना तेरी हर सिसकी को, तेरे हर आह को, तेरे अंदर की उस चुप्पी को जो तूने दुनिया के डर से छुपा ली थी। अल्लाह कहते हैं, जब तुझे लोग छोड़ दें तब मैं तेरा सबसे बड़ा सहारा बनता हूं। जब दुनिया तुझे गिरा दे तब मैं तुझे खुद उठाकर चलता हूं। अब वक्त आ गया है जब तुझे वह मिलेगा जिसके लिए तूने सिर्फ आंसू बहाए। अब मेरी रहमत तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि जब तू टूटा था मैं जुड़ने का रास्ता बना रहा था। अल्लाह कहते हैं, बेटा, दुनिया तुझे जितना भी तोड़े मैं तुझे हर बार और मजबूत बनाकर खड़ा करूंगा। तेरी तकलीफें अब मेरी जिम्मेदारी हैं। अगर तू टूट रहा है, अगर तेरे अंदर कुछ बिखर रहा है, तो रुक, डर मत, क्योंकि यह कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। तेरा भाग्य बन रहा है एक नई दिशा में, एक नई ऊंचाई के लिए। जो तू आज समझ नहीं पा रहा वो कल तुझे शुक्र कहेगा। बेटा, अल्लाह की मशीत हमेशा पहले तुझे गहराई तक झुका देती है, ताकि जब तू उठे तो आसमान छू सके। और हाँ, यह मशीत जल्दी नहीं आती, क्योंकि यह सब्र और अकीदे की मिट्टी में बोई जाती है, और जब उसमें अल्लाह की रहमत की बारिश होती है तब वह जीवन में करिश्मा बनकर फलती है। तू बस रुका रहे, टूटा नहीं, झुका नहीं, क्योंकि मैं तेरा अल्लाह हर उस दर्द को देख रहा हूं जो दुनिया को नजर नहीं आता। अब तू हार नहीं मानेगा, क्योंकि जो अल्लाह के साथ चलता है वह हार कर भी जीत जाता है। एक वक्त आएगा बहुत जल्द जब तेरा बीता हुआ दुख तेरे वर्तमान की मुस्कान बन जाएगा, और उस दिन तू खुद कहेगा, अल्लाह ने मुझे रोका, रुलाया और इंतजार करवाया, क्योंकि वह मुझे बस कुछ देना नहीं चाहते थे, वो मुझे सबसे अच्छा देना चाहते थे और सही वक्त पर देना चाहते थे। बेटा, जिस वक्त तू टूट रहा था, जिस दिन तूने सवाल किए, क्यों अल्लाह, कब तक, अल्लाह उस वक्त भी अल्लाह मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था तेरा वक्त आने वाला है। अल्लाह ने तुझे इंतजार करवाया, क्योंकि वह तुझे आधा नहीं पूरा देना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि तू छोटी खुशी में उलझ जाए, इसीलिए उन्होंने तुझे थोड़ी देर रोका, थोड़ा देर रुलाया, थोड़ी देर और शब्द सिखाया, क्योंकि जो आने वाला है वह इतना बड़ा है कि उसका स्वागत करने के लिए तेरा हृदय, तेरी रूह और तेरा मन सब तैयार होना जरूरी था। अब अल्लाह कह रहे हैं, बस थोड़ा और, क्योंकि अब तुझे वह मिलेगा जिसके लिए तूने सिर्फ दुआ नहीं की बल्कि दर्द भी सहा। और बेटा, जिस दिन वह मिलेगा तू मुस्कुराएगा और कहेगा, अल्लाह, आप जो करते हैं सब सही करते हैं, सही वक्त पर करते हैं। अगर तू आज यह वीडियो देख रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह अल्लाह की मशीत है, क्योंकि वह जानते हैं तेरा मन थक चुका है, तेरा दिल बोझल हो गया है और तेरी रूह अब किसी इशारे की तलाश में है, और यह वही इशारा है। अल्लाह तुझसे कह रहे हैं, बेटा, तेरी फाइल ऊपर भेज दी गई है, अब इंतजार खत्म। अब तू सिर्फ अकीदा और सब्र रख। तू बहुत चला, बहुत सहा, अब मैं तुझे उठा लूंगा। अब तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, अब तुझे गिरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब अल्लाह तेरे आगे चलने वाले हैं। अब तेरा भाग्य जागेगा, अब तेरी तकदीर पलटेगी, अब तुझे वह मिलेगा जो तूने दुआओं में मांगा था और आंसुओं में खो दिया था। अल्लाह कहते हैं, अब तेरा वक्त आ गया है, अब तेरी आजमाइश नहीं होगी, अब तेरा नतीजा आएगा, वो नतीजा जिसने तुझे कई रातों तक रुलाया था। अब वही नतीजा तेरे चेहरे पर सुकून की मुस्कान बनकर लौटेगा। अब तुझे सिर्फ यकीन करना है कि जब तू अकेला समझा खुद को, तब अल्लाह तेरे लिए मशीयत बना रहे थे। बुरे वक्त की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? यह कि वह अल्लाह के आने से ठीक पहले आता है। इसलिए अगर तू अभी टूटा हुआ है, अगर हर दरवाजा बंद लग रहा है, अगर तुझ में अब लड़ने की ताकत नहीं बची, तो रुक जा, क्योंकि अब अल्लाह आने वाले हैं। जो तू सह रहा है उसका अंत अब अल्लाह खुद लिखने वाले हैं। वो अल्लाह जो तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ते, जो तुझे तभी थामते हैं जब तू उन्हें पुकारना भूल जाता है। बेटा, तेरी तकदीर अब उनके हाथ में है। अब कोई डर नहीं, अब कोई शक नहीं, क्योंकि जब अल्लाह कहते हैं तेरी तकदीर अब मेरे हाथ में है, तो फिर कोई ताकत तेरे भाग्य को बिगाड़ नहीं सकती। तेरा दुख अब उस रहमान अल्लाह की नजर में है जो कभी देर कर सकते हैं पर खाली हाथ लौटाते नहीं। तू बस अपना यकीन न छोड़, क्योंकि तू जिस मोड़ पर बैठा रो रहा है वहीं से अल्लाह एक नया रास्ता खोल रहे हैं। और बहुत जल्द तू कहेगा, शुक्र है वो आंसू जो मुझे अल्लाह तक ले आए। अल्लाह की चुप्पी को कभी भी उनकी नाराजगी मत समझना। वह जब चुप होते हैं तो समझ लेना करिश्मे की तैयारी चल रही होती है।
क्योंकि जब मस्जिद में अजान से पहले आवाजें आती हैं तो वह इशारा होती है कि कुछ पाक, कुछ इलाही शुरू होने वाला है। वैसे ही तेरे दुख, तेरी बेचैनी, तेरी तकलीफ, वो सब उस अजान से पहले की आवाजें हैं और अब वो आवाजें आने लगी हैं। अब अल्लाह की रहमत तेरे जीवन के अंधेरे को उजाले में बदलने जा रही है। तू बस अल्लाह की चुप्पी में छुपे उस कलाम को सुन जो कह रहा है, मैं हूं, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। बेटा, तेरे आंसू गिन लिए गए हैं, तेरी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। अब तेरे जीवन में वह करिश्मा आने वाला है जिसकी आहट तू कब से महसूस कर रहा था, बस समझ नहीं पा रहा था। और अब तू समझेगा कि अल्लाह जब चुप थे तो वह दरअसल तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा लिख रहे थे। बेटा, जो तूने खोया है अल्लाह उसका 100 गुना लौटा देंगे। जो टूटा है अल्लाह उससे भी बेहतर बना देंगे। और जो तुझे दर्द दे गया वो दर्द अब तुझ में ताकत बनकर उभरेगा, क्योंकि अल्लाह कहते हैं, मैं हूं ना तेरे हर आंसू का हिसाब रखने वाला, तेरे हर दुख का अंत करने वाला। तू सोचता है कि तुझे सिर्फ नुकसान मिला, पर अल्लाह देख रहे हैं तेरे सब्र को, तेरे यकीन को, तेरे टूटे हुए सपनों के टुकड़ों में छुपे नूर को। और अब तू नहीं मांगेगा कुछ, क्योंकि अल्लाह तुझे वह देंगे जो तेरे मन ने भी सोचने से डर रखा था। बेटा, अब तुझे तेरे आंसुओं का फल मिलेगा। अब तेरे दुखों का जवाब अल्लाह की रहमत में मिलेगा। जो तूने खोया वह सिर्फ वक्त ने छीना था, अब जो मिलेगा वह खुद अल्लाह देंगे। और जब वह देंगे तो ना वक्त रोकेगा ना तकदीर टालेगी, सिर्फ तू और तेरा अल्लाह और बीच में बस एक मुस्कान। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा दर्द सुना जा चुका है, तेरे आंसू देखे जा चुके हैं और तेरा भाग्य अब अल्लाह के हाथों में सौंपा जा चुका है। जो तूने खोया वो तुझे कई गुना बनकर लौटेगा, जो टूटा वो अब अल्लाह की रहमत से और मजबूत बनेगा। और जो तू आज महसूस कर रहा है वो बहुत जल्द बीते हुए कल की कहानी बन जाएगी। अल्लाह कहते हैं, जब तू मुझे याद करता है मैं तेरे लिए अमल करता हूं। तो अब बस अकीदा रख, सब्र रख, क्योंकि करिश्मा बस आने ही वाला है। अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल तक पहुंचे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में अपना यकीन लिखो, अल्लाह मेरे साथ हैं, ताकि यह पैगाम उन तक पहुंचे जिनकी तकदीर भी अब बदलने वाली है। अल्लाह, तेरा बुरा वक्त अब खत्म होने जा रहा है और अल्लाह की रहमत से तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हर दिशा अब तुम्हें नेमत स्वरूप आशाएं दे रही हैं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब अब तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा और तब तुम्हारा मन जो कभी व्याकुल था अब शांत, स्थिर और इलाही नूर से भरपूर हो जाएगा। अब कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल हो चुका है। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें दिया जाएगा राजसी जीवन। यह कोई कल्पना नहीं, यह कायनात की मसीहत है जो अब साकार होने वाली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में वो पल आने वाले हैं जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी और हर शाम शुक्रगुजारी से भरी होगी। तुम्हारे रास्ते में जो कांटे थे वो अब फूल बनकर खिलेंगे, क्योंकि अल्लाह की रहमत से कुछ भी नामुमकिन नहीं। सुनो, अगर तुमने कभी रातों को जागकर दुआ मांगी है तो वो दुआएं अब कबूल होने की राह पर हैं। तुम्हारा घर ना सिर्फ अमन से भरा होगा बल्कि बरकत से भी लबरेज होगा। तुम्हारे बच्चे कामयाबी की मंजिलें छुएंगे और तुम्हारे रिश्ते मोहब्बत की मिसाल बनेंगे। अगर तुम व्यापार में हो तो समझ लो कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए मुनाफे लेकर आएंगे, और अगर नौकरी में हो तो प्रमोशन या नई बेहतर मौके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, यह सब मेरी इबादत और नेक अमलों से जुड़ा है। रोजाना कुरान पढ़ो, नमाज अदा करो और जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि यही वो चाबियां हैं जो तुम्हारी तकदीर के ताले खोलती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें वो शांति मिलेगी जो तुम सालों से तलाश रहे थे। तुम्हारा मन अब व्याकुल नहीं रहेगा बल्कि इलाही नूर से रोशन होगा। लोग तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान होंगे और तुम कहोगे कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। अब वो समय है जब तुम्हारी हर मुश्किल खुद ब खुद हल हो जाएगी और तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे। अगर तुम किसी बीमारी से गुजर रहे हो तो शिफा की दुआ करो, क्योंकि मेरी रहमत तुम्हें सेहत अता करेगी। अगर रिश्तों में दरार है तो मोहब्बत से भर दो।